नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। अमरावती शहर के राजापेट उड़ान पुल पर भयानक सड़क हादसा। ट्रक की चपेट में आने के कारण 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत। गुटखा माफिया गौरव शर्मा की जल्द होगी गिरफ्तारी। युवती की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मी की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। क्राइम ब्रांच पुलिस का विश्वास। यवतमाल के नगराध्यक्ष का आकस्मिक शाला का दौरा। बिना अनुमति के गैर हाजिर मुख्याध्यापक व शिक्षकों पर कार्रवाई। कार चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने किया भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच ने 3 कार चोरों को किया गिरफ्तार। 5,81,000 की सामग्री बरामद। जिले में हेलमेट सख्ती के लिए अब 4 दिन शेष। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के लिए सभी ने पहनना चाहिए हेलमेट, शहर के नागरिकों की राय। अब समाचार विस्तार से। अमरावती शहर के राजापेट उड़ान पुल पर मंगलवार दोपहर को एक भयानक हादसा हुआ। तेज गति से आ रहे ट्रक ने एक 2 पहिया को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 पहिया पर सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना देखने वालों की रूह कांप उठी थी। राजापेट उड़ान पुल पर आज मंगलवार दोपहर को एक भयानक हादसा हुआ। अपने 2 पहिया वाहन पर सवार होकर घर लौटने वाली मौसी तथा भांजी को सामने से यमदूत बनकर तेज गति से आने वाले ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला की मौत उपचार के दौरान इरविन अस्पताल में हो गई। मृतक महिलाओं में अमरावती निवासी 39 वर्षीय हर्षा आदेश गावंडे तथा 27 वर्षीय बोरगांव धर्मवाले निवासी गौरी प्रमोद धर्माले का समावेश है। यह घटना देखने वाले सभी की रूह कांप उठी थी। इतना भयानक हादसा था। घटना की जानकारी मिलते ही राजापेट पुलिस भी घटनास्थल पहुंची थी। खून से लथपथ दोनों ही महिलाओं को नागरिकों की सहायता से पुलिस ने तुरंत इरविन अस्पताल रवाना किया, जहां उपचार के दौरान घायल महिला की मृत्यु हो गई। घटना के कारण राजापेट उड़ान पुल पर ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्माण हुई थी। पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रक व 2 पहिया वाहन को घटनास्थल से हटाने के बाद रास्ते का यातायात सुचारू हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक महिलाओं के परिजन, परिचित तथा नागरिकों की इरविन अस्पताल में एक ही भीड़ उमड़ गई थी। राजापेट उड़ान पुल पर यातायात कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण आए दिन वाहनों की दुर्घटनाएं हो रही हैं। यातायात पुलिस की लापरवाही और यह भयानक हादसा देखने के बाद प्रशासन के खिलाफ नागरिकों में तीव्र प्रतिक्रिया उमड़ रही हैं। गुटखा माफिया गौरव शर्मा जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। साथ ही युवती के आत्महत्या के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा विश्वास लोकल क्राइम ब्रांच ने व्यक्त किया है। अकोला पुलिस एमआईडीसी गुटखा मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी गौरव शर्मा, उसके पिता अशोक शर्मा और दूसरे सह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी अशोक शर्मा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मुख्य आरोपी गौरव शर्मा अभी भी फरार है और उसे गिरफ्तार करने के लिए लोकल क्राइम ब्रांच की 2 से 3 स्पेशल टीमें अलग अलग जगहों पर भेजी गई हैं। पुलिस ने भरोसा जताया है कि वह जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चीफ तुकाराम मुंडे 1 अगस्त को अमरावती आ रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि गौरव शर्मा को उससे पहले गिरफ्तार किया जाता है या नहीं। एमआयडीसी मधील गुटखा प्रकरणासंबंधाने अकोला पोलिसांतर्फे एमआयडीसी केसमध्ये कारवाई करण्यात आली असून त्यामध्ये गौरव शर्मा त्याचप्रमाणे त्यांचे वडील आणि इतर आरोपींना आरोपी करण्यात आलेले असून त्यामध्ये त्यांचे वडील अशोक शर्मा हे आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। त्याचप्रमाणे फरार गौरव शर्मा यांच्या अटकेसाठी सुद्धा पोलिसांची पथके रवाना करण्यात आलेली आहे। लवकरात लवकर त्यांना अटक करून पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येते। त्या अनुषंगाने तागुशाचे 2 ते 3 पथके कार्यरत असून लवकरात लवकर कारवाई करण्यात येत आहे। त्या अनुषंगाने जेवढी कडक कारवाई करता येईल ती कारवाई अकोला पोलिसांतर्फे करण्यात येत आहे।
वहीं बालापुर में कार्यरत एक पुलिस कर्मचारी द्वारा किए गए अत्याचार से तंग आकर एक युवती ने आत्महत्या की थी। संबंधित पुलिस कर्मचारी को गिरफ्तार करने के लिए बालापुर के नागरिकों ने रास्ता रोको भी किया था। आरोपी पुलिस कर्मचारी को पकड़ने के लिए भी पुलिस पर काफी दबाव है। आरोपी पुलिस कर्मचारी को पकड़ने के लिए भी पुलिस की टीमें रवाना हो गई हैं। जल्द आरोपी पुलिस कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा विश्वास स्थानीय अपराध शाखा के निरीक्षक लेवरकर ने जताया। पोलीस स्टेशन बाळापूर येथील गुन्ह्यातील जो फरार आरोपी आहे पवन वडगाय याच्या अटकेसाठी 3 पथके पोलिसांची तैनात असून त्या आरोपीसुद्धा तात्काळ अटक करण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न सुरू असून तिन्ही पथके बाहेर आहेत। बऱ्याच अंशी त्याला यश आलेले असून फरार आरोपी हा कर्मचारी असल्याने त्याला तात्काळ अटक करण्यासाठी ज्या काही उपाययोजना करण्यात येत आहेत त्या आपण करत आहोत। मला आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगावंसं वाटते की लवकरात लवकर त्याला अटक करून पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचा अकोला पोलीस प्रयत्न करत आहेत। यवतमाल की नगराध्यक्ष एडवोकेट प्रियदर्शनी उइके ने आज सुबह शहर के फातिमा शेख नगर परिषद स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान मुख्याध्यापक समेत कुछ शिक्षक गैर हाजिर पाए गए, जिसके चलते अनुपस्थित शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की गई। आज सुबह 7 बजे नगराध्यक्ष एडवोकेट प्रियदर्शनी उइके ने फातिमा शेख नगर परिषद स्कूल का आकस्मिक दौरा कर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि शाला के मुख्याध्यापक बिना अनुमति के गैर हाजिर थे, जिसके चलते संतप्त नगर अध्यक्ष ने उन्हें सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कुछ शिक्षक भी बिना अनुमति के गैर हाजिर पाए गए और उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए और नियमों के मुताबिक कार्रवाई की गई। शाला निरीक्षण के दौरान नगर अध्यक्ष ने छात्रों से बातचीत की और स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता, शाला में मिलने वाली सुविधाओं और नियमितता की जानकारी ली। छात्रों से जानकारी मिलने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने कई गलतियों पर ध्यान दिया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष ने कहा कि छात्रों की पढ़ाई के साथ कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर पालिका के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और अनुशासित कामकाज पक्का करने के लिए ऐसे आकस्मिक निरीक्षण होते रहेंगे और ऐसे लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। राहुल वासनिक, RRC न्यूज, यवतमाल। यवतमाळ नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा ॲडव्होकेट प्रियदर्शनी उइके यांनी आज शारदा चौकातील फातिमा बेग शाळेला भेट देऊन पाहणी केली। त्या पाहणीतून काही अनियमितता आढळून आल्या आहेत। नेमकं काय प्रकार घडला आपण नगराध्यक्ष मॅडम यांच्याकडून जाणून घेऊया। नमस्कार, मी आज सकाळी 7:30 वाजता फातिमा शेख नगर परिषद शाळा क्रमांक 14 इथे गेली होती। पाहणी करत असताना मला आढळलं की तिथे शाळेमध्ये 7:30 वाजता अर्ध्यापेक्षा जास्त स्टुडंट्स आले नव्हते आणि स्कूलमध्ये प्रिन्सिपलसुद्धा नव्हते। टीचर्स त्यांच्या क्लासरूम्समध्ये होत्या आणि जे एक डिसिप्लिन असतं स्कूलमध्ये येण्याचं, की टाईमवर येणं, सोबतच स्कूल युनिफॉर्ममध्ये येणं, शूजमध्ये येणं, हे त्याच्यामध्ये मला अनियमितता दिसली आहे। आणि मग मी जेव्हा विचारणा केली की तुमचे प्रिन्सिपल कुठे, तर ते बोललेत की आमचे प्रिन्सिपल कधी येतात कधी येत नाही आणि ते त्यांच्या मनाने येतात। तर त्यांच्या स्कूलमध्ये सोबतच प्रेयरसुद्धा होत नाही, असेंब्ली जी असते इम्पॉर्टंट ती प्रेयर होत नाही, तिथे नॅशनल अँथम झालं नव्हतं, महाराष्ट्र गीतसुद्धा खूप लोकांना येत नव्हतं। ते मी तिकडे जाऊन प्रिन्सिपलला बोलवून नॅशनल अँथम प्लस प्रेयर आणि महाराष्ट्र गीत घ्यायला लावलं आणि स्कूल रूममध्ये तिथे मला आढळलं की जे लॅब आहे कॉम्प्युटर लॅब ते पूर्णपणे बंद होतं। त्या लॅबचं यूज नाही केलं कोणीच आणि यूज न केल्यामुळे तिथे मॅक्झिमम स्टुडंट्सला कॉम्प्युटर चालवता येत नाही। म्हणजे सुविधा आपण शासन म्हणून किंवा एक देतो मुलांकरिता, तर ते त्याचा यूज बिलकुल होत नाही। तर त्याबद्दल मला हलगर्जीपणा दिसली आहे। तर त्यासाठी मी निर्देश दिले आहे CO साहेबांना की त्यांना 24 तासाच्यात त्यांचा खुलासा मागितला आहे आणि त्यांना निलंबित करण्याचे निर्देश दिले। नगराध्यक्ष मॅडम यांनी मुख्याध्यापकावर कारवाई करायचे आदेश दिलेले आहेत। राहुल वासनिक, RRC न्यूज, यवतमाळ। लोकल क्राइम ब्रांच को वाशिम जिले में कार चोरी के मामलों का भंडाफोड़ करने में बड़ी कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 5,81,000 रुपए का कीमती सामान जब्त किया गया है। खास बात यह है कि आरोपियों ने वाशिम और अहिल्यानगर जिलों में गाड़ी चोरी के मामले भी कबूल किए हैं। वाशिम लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने नांदेड़ जिले के भाग्यनगर पुलिस स्टेशन के हद से शेख अफजल उर्फ गोलू शेख दाऊद को गिरफ्तार किया।
पूछताछ में उसने नितिन रमेश गवई और शेख सरवर शेख मनवर की मदद से वाशिम के कामरगांव से फोर्स कंपनी की एक 4 पहिया गाड़ी चोरी करना कबूल किया। उसने यह भी बताया कि उसने यह गाड़ी नांदेड़ में 3 अनजान लोगों को 80,000 रुपए में बेच दी थी। उसके बाद गाड़ी बेचने से मिले 80,000 रुपए आरोपियों से जब्त कर लिए गए। इस बीच वाशिम लोकल क्राइम ब्रांच की दूसरी टीम ने नितिन गवई और शेख सरवर को वाशिम हिंगोली रोड पर तोड़गांव टोल बूथ के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने जुर्म कबूल किया और बताया कि उन्होंने अहिल्यानगर जिले से 2 और कारें चुराई हैं। इस मामले में अहिल्यानगर के तोपखाना पुलिस स्टेशन में दर्ज केस में एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार और करीब 5,81,000 रुपए कीमत का टूल किट जब्त किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस अब तक कुल 5,81,000 रुपयों की सामग्री जब्त करने में सफल रही है। मामले की आगे की जांच चल रही है और पुलिस ने इस जुर्म में कुछ और आरोपियों के शामिल होने की संभावना जताई है। पुलिस प्रशासन ने जिले में 2 पहिया चालकों की सुरक्षा के लिए 1 अगस्त से हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। अब इसके लिए केवल 4 दिन शेष है। 1 अगस्त से संभवतः सड़कों पर हेलमेट के बिना दौड़ने वाले 2 पहिया चालकों को दंडित करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जितने लोग बीमारी से नहीं मरते, उससे कई गुना ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं में सिर पर गंभीर चोट लगना ही मुख्य कारण होता है। हेलमेट का नियमित इस्तेमाल करने से ऐसी दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को टाला जा सकता है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की ओर से सुरक्षित सफर के लिए सुझाए गए उपायों में 2 पहिया वाहन धारकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अकोला जिले में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल चालक और पीछे बैठने वाले सवारी के लिए हेलमेट पहनना आवश्यक है। हेलमेट की सख्ती कितनी उचित है, यह सवाल शहर के नागरिकों से करने के बाद नागरिकों ने प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे वाहन चालकों की जान बचेगी, लेकिन हेलमेट सख्ती के साथ साथ शहर की ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली तथा अच्छे रास्तों की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। खूप छोटं शहर आहे आणि हेल्मेटची सक्ती लागू झालेली आहे. काय वाटतं तुम्हाला, हेल्मेटची सक्ती व्हायला पाहिजे, लागू की नाही? व्हायला पाहिजे, कारण इम्पॉर्टंट आहे. आपल्या लाईफपेक्षा इम्पॉर्टंट काहीच नाही आहे. आपली लाईफ आहे तर आपला परिवार आहे, परिवारासाठी आपण खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि आपल्यासाठी हेल्मेट. माझा एक मित्र ॲक्सिडेंटमध्ये वाचला होता हेल्मेटमुळे. तेव्हापासून मी कंपल्सरी हेल्मेट वापरतो डेली, 12ही महिने, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा. सेफ्टीसाठी खूप आवश्यक. आपल्या सेफ्टीसाठी पाहिजेच हेल्मेट. दिली आहे. वाटतं तुम्हाला हेल्मेटची सक्ती यायला पाहिजे? हो, ॲक्सिडेंटचे प्रमाण वगैरे कमी होणार जर हेल्मेट यूज केलं आपण तर. जी जीवितहानी होते ती नाही होणार. हो मॅडम, हेल्मेटची सक्ती अकोल्यात होणं गरजेचं आहे. कारण एका हेल्मेटमुळं कमीत कमी एका माणसाचा परिवार वाचू शकतो. अचानक कधी समजा छोटासा ॲक्सिडेंट झाला, डोक्यावर पडलो, मार लागला मेंदूला, तर जागीच जीव जाऊ शकतो. परंतु हेल्मेटमुळे त्याचा जर प्राण वाचतोच वाचतो, परंतु परिवारसुद्धा वाचून जातो. त्यामुळे हेल्मेट सक्ती झालीच पाहिजे. होना तो चाहिए, सेफ है, बहुत सेफ है हेलमेट. सो अगर रूल निकलता है तो इट्स गुड फॉर अकोला एंड गुड फॉर महाराष्ट्र और सबके लिए सेफ है. नाही, हेल्मेटमुळे कसं आहे, ॲक्सिडेंटचे प्रमाण जे वाढलेले आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडं सेफली आपण राहू. मुलांना घेऊन जावं लागतात, ते पण करेक्ट आपल्यासाठी चांगलं राहणार. त्याच्यानंतर मी अजून एक हे पण म्हणेल की सगळ्या ठिकाणी सिग्नल पण आवश्यक आहे. म्हणजे काय होतं आहे, सिग्नल नसल्यामुळे आडधूड गाडी आणतात, ज्यामुळे आमच्याजवळ कधी लहान मुलं असतात, आम्हाला ते नाही होत. ॲटोवाले तर अशी गाडी आणतात मॅडम की इतकं रिस्कली काम आहे ते, की आम्हाला कधी कधी त्याच्यामुळे कसं टर्न करावं हे पण कळत नाही. RTO मधले जे पण रूल्स आहेत ते योग्य आहे आणि ते फॉलो पण केले पाहिजे आणि ते सक्तीने लागू पण झाले पाहिजे, मला असं वाटतं. ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये नाही तर संपूर्ण देशामध्ये हेल्मेट सक्ती लागू झालेली आहे. आपले अधिकारी काही दिवस जागी असतात, काही दिवस झोपलेले असतात. एखादा इन्सिडेंट झाला तर माझं असं म्हणणं आहे, नियम जे आहे सगळ्यांसाठी आहे. मान्य अधिकाऱ्यांनी जो नियम लावलेला आहे तो खूपच चांगला आहे. याच्यामुळे जे जीवितहानीचं जे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे निश्चितच कमी प्रमाणात होईल आणि ते चांगलं आहे. मी त्या आदेशाचे स्वागत करतो. महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा हक आयोग के विभागीय आयुक्त ने आज मंगलवार को अकोला महापालिका को भेंट देकर महाराष्ट्र लोक सेवा हक अधिनियम 2015 के प्रभावी अमल को लेकर समीक्षा की। महाराष्ट्र लोक सेवा हक अधिनियम 2015 को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए
राज्य सेवा हक आयोग के आयुक्त श्री अरुण डोंगरे ने आज महापालिका के आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने के दालान में एक समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर उनके साथ उपसचिव श्री देवेंद्र चौहान, कक्ष अधिकारी श्री क्षितिज टोंडे, सहायक कक्ष अधिकारी श्री सुजीत सरोदे मौजूद थे। इस समीक्षा बैठक में महापालिका आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने ने सबसे पहले श्री अरुण डोंगरे का गुलदस्ता देकर स्वागत किया और उपसचिव और कक्ष अधिकारी का गुलदस्ता मनपा उपायुक्त दिलीप जाधव ने स्वागत किया। इसके बाद महापालिका आयुक्त ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दी जाने वाली सर्विसेज, नॉन नोटिफाइड सर्विसेज अधिनियम के अंतर्गत प्रशासकीय संरचना अधिनियम के प्रोविजंस का पालन और दी जाने वाली सेवा के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर माननीय श्री अरुण डोंगरे ने कहा कि महाराष्ट्र लोक सेवा का अधिकार एक्ट 2015 का मुख्य मकसद इन सेवाओं को पारदर्शी, उत्तरदायी तथा नागरिकाभिमुख सेवा प्रदान करना है। बताया गया है कि नागरिकों को तय समय में सेवा देने की जिम्मेदारी संबंधित पद निर्देशित अधिकारी की है और बेवजह देरी, लापरवाही या सेवा देने से मना करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ धारा 10 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है और संबंधित को यह सजा भुगतनी होगी। इस समीक्षा बैठक में महापालिका के संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। शहर के मुख्य बस स्थानक के दोनों ही प्रवेश द्वार के सामने पार्किंग की जगह छोड़कर सड़क पर ऑटो पार्क करने से ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या हो रही थी। यात्रियों और बस चालकों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए आरटीओ और शहर यातायात नियंत्रण शाखा ने आज मिलकर कार्रवाई की। कार्रवाई शुरू होते ही कई ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो हटाने के लिए भागा दौड़ी करते नजर आए। शहर के मुख्य बस स्थानक में हर दिन हजारों यात्री आवागमन करते हैं, लेकिन बस स्थानक के सामने दोनों ही प्रवेश द्वार पर ऑटो चालक अपने ऑटो लेकर भीड़ करते हैं। पार्किंग की जगह छोड़कर अपने ऑटो को सड़क पर मनमाने तरीके से खड़े कर देते हैं। ऑटो चालकों की परिसर में ट्रैफिक की बड़ी समस्या हमेशा निर्माण होती है, जिसके चलते बसों, निजी गाड़ियों और पैदल चलने वालों को आने जाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों की लगातार मिल रही शिकायतों पर ध्यान देते हुए आरटीओ और शहर यातायात नियंत्रण शाखा द्वारा संयुक्त रूप से बस स्टैंड परिसर में कार्रवाई की गई। जैसे ही टीम कार्रवाई के लिए पहुंची, नियमों का उल्लंघन कर रहे कई ऑटो ड्राइवरों में एक ही खलबली मच गई थी। कुछ ऑटो चालकों ने तुरंत अपने ऑटो हटा लिए, जबकि कुछ ऑटो चालकों पर कार्रवाई की गई। इस मौके पर अधिकारियों ने ऑटो चालकों को साफ निर्देश दिए कि वे अपने ऑटो पार्किंग में ही पार्क करें और चेतावनी दी कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी साफ किया कि बस स्टैंड परिसर में यातायात को सुचारू रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे। यात्रियों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया और मांग की कि बस स्टैंड परिसर को हमेशा के लिए अतिक्रमण से मुक्त रखा जाए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पंढरपुर के विट्ठल माऊली के दर्शन के लिए जाने वाले वारकरियों के लिए अकोला बस डिपो की ओर से विशेष यात्रा स्पेशल बस गाड़ियों का नियोजन किया गया था। इस योजना का लाभ 5,500 से ज्यादा वारकरियों ने लिया, जिससे डिपो प्रशासन को 12 लाख से ज्यादा की आय प्राप्त हुई। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर श्री विट्ठल रुक्मिणी की दर्शन के लिए राज्य भर से लाखों वारकरी पंढरपुर की ओर रवाना हुए थे। कई वारकरियों ने दिंडी के साथ पैदलवारी भी की, लेकिन बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य संबंधी कारणों या अन्य परिस्थितियों के चलते पैदल यात्रा करने में असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल ने विशेष सेवा उपलब्ध कराई थी। इसी के साथ ही महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और अमृत वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न यात्रा रियायतों का लाभ भी श्रद्धालुओं को दिया गया था, जिससे इस वर्ष की वारी वारकरियों के लिए अधिक सुविधाजनक और किफ़ायती रही। अकोला बस डिपो की ओर से इस वर्ष पंढरपुर यात्रा स्पेशल बसों की 42 फेरियां चलाई गई, जिसमें बस गाड़ियों ने 43,000 किलोमीटर मार्गक्रमण किया। 5,500 से ज़्यादा वारकरियों ने इस यात्रा स्पेशल बस का लाभ लिया। पंढरपुर यात्रा स्पेशल बसों के जरिए अकोला बस डिपो की तिजोरी में 12,55,000 का राजस्व प्राप्त होने की जानकारी डिपो व्यवस्थापक सुभाष पिसोले ने दी। पंढरपूर यात्रेकरिता आत्तापर्यंत आपल्या अकोला आगार क्रमांक 2द्वारे 42 बसेस पाठवण्यात आल्या असून त्यांच्या 42 फेऱ्या जाणे आणि येणे 42 एकूण 84 फेऱ्या होऊन जवळपास 43,150 किलोमीटर ऑपरेट झाले असून 12,55,000पेक्षा जास्त उत्पन्न राज्य परिवहन महामंडळाच्या अकोला 2 आगाराला प्राप्त झालेलं आहे। या बसमधून जवळपास 5,500 वारकरी प्रवासी यांनी प्रवास केलेला आहे।
अकोला जिले में अब तक जोरदार बारिश नहीं हुई है, जिससे किसान व नागरिक चिंता में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आज नागपुर में इतनी बारिश हुई कि स्कूल में फंसे छात्रों को बाहर निकालने के लिए शाला के कर्मचारी तथा अभिभावकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अकोला जिले में अभी तक जोरदार बारिश नहीं हुई है। बीते 2 दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन मूसलाधार बारिश का अभी भी नागरिक इंतजार कर रहे हैं। जमकर बारिश न होने के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिले पर जल संकट भी गहराया गया है, जिसके चलते नागरिकों ने वरुण देव से प्रार्थना शुरू की है। वहीं दूसरी ओर आज नागपुर शहर में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। नागपुर जैसी मेट्रो सिटी के पूरे रास्तों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया था। नागपुर शहर का ट्रैफिक जाम हो गया था। वहीं नागपुर शहर की प्रसिद्ध सोमलवाड़ा स्कूल में भी बड़ी मात्रा में बारिश का पानी इकट्ठा हो गया था, जिसके चलते स्कूल में फंसे छात्रों को बाहर निकालने के लिए शाला के कर्मचारी, पुलिस कर्मचारियों तथा अभिभावकों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। हमारे अमरावती के प्रतिनिधि आज इसी काम से नागपुर गए थे, तब उन्होंने यह दृश्य अपने मोबाइल में कैद कर हमारे दर्शकों के लिए उपलब्ध कराया। ओवरलोड ट्रक के कारण रेलवे ट्रैक पर बना हुआ बैरियर ध्वस्त हो गया। MIDC परिसर में माल ढुलाई करने वाला एक ट्रक इस बैरियर के नीचे से गुजरने के कारण यह हादसा हुआ। घटना के कारण इस रेलवे ट्रैक से होने वाला यातायात कुछ देर के लिए ठप पड़ गया था। शहर के गोरक्षण मार्ग मलकापुर में रेलवे ट्रैक पर बना हुआ बैरियर सोमवार को ध्वस्त हो गया। MIDC परिसर में माल ढुलाई करने वाला एक ओवरलोडेड ट्रक इस बैरियर के नीचे से गुजरने के कारण यह हादसा हुआ। ट्रक में लोड किए गए माल की ऊंचाई बैरियर से अधिक होने के कारण यह ट्रक सीधे रेलवे गेट के बैरियर से अड़ गया और लोहे का बैरियर अपनी जगह से उखड़ गया। ट्रक चालक को अंदाजा न आने के कारण यह हादसा हुआ, लेकिन रेलवे का बैरियर नुकसानग्रस्त हो गया। इस घटना में कोई घायल या अन्य नुकसान नहीं हुआ। यह ट्रक मध्य प्रदेश का था और जानकारी के अनुसार चालक नया था। इस घटना के कारण इस रेलवे ट्रैक से होने वाला यातायात कुछ देर के लिए बाधित हुआ था। बाद में ट्रक को हटाने के बाद यह यातायात सुचारू हो गया। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। अमरावती शहर के राजापेट उड़ान पुल पर भयानक सड़क हादसा। ट्रक की चपेट में आने के कारण 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत। गुटखा माफिया गौरव शर्मा की जल्द होगी गिरफ्तारी। युवती की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मी की भी जल्द होगी गिरफ्तारी, क्राइम ब्रांच पुलिस का विश्वास। यवतमाल के नगराध्यक्ष का आकस्मिक शाला का दौरा। बिना अनुमति के गैर हाजिर मुख्याध्यापक व शिक्षकों पर कार्रवाई। कार चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने किया भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच ने 3 कार चोरों को किया गिरफ्तार। 5,81,000 की सामग्री बरामद। जिले में हेलमेट सख्ती के लिए अब 4 दिन शेष। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के लिए सभी ने पहनना चाहिए हेलमेट, शहर के नागरिकों की राय। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।